हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ड्रामा स्टार्ट होता है और ड्रामे के स्टार्टिंग में हम सैम और सुथम को रोमांस करते हुए देखते हैं और यही इस ड्रामे के मेन लीड हैं। दोनों एक साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह जब सुथम जैसे ही जागती है तो वहाँ पर सैम नहीं होता, बस उसके पास उसके नाम का टाई होता है। तो वो सोचने लगती है सैम नाइट स्पेंड करने के बाद कहाँ चला गया। तभी उसके पास उसकी स्टेप मॉम का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि तुम्हारे डैड का डेथ हो गया है, तुम कहाँ हो, जल्दी से यहाँ आओ। सुथम जैसे ही अपने डैड के फ्यूनरल पर पहुँचती है और अपने मॉम से पूछती है लास्ट नाइट डैड तो बिल्कुल ठीक थे, तो अचानक ये सब कैसे हो गया। तो मॉम उसे थप्पड़ मारती है और कहती है तुम कोल्ड हार्टेड हो और बताती है लास्ट नाइट तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आया था जिससे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैं पूरी रात तुम्हें कॉल करती रही पर तुमने फ़ोन रिसीव नहीं किया, बताओ तुम कहाँ थी। तो स्टेप सिस्टर सुमो कहती है मेरी एक फ्रेंड ने बताया था, उसने देखा था कि सूथन किसी मैन के साथ क्लब में जा रही थी। ये सुनने के बाद वहाँ पर आए लोग सूथन के बारे में बातें करने लगते हैं कि ये कैसी वुमेन है, इसके फादर की डेथ हो गई है और ये बाहर किसी मैन के साथ हैंग आउट कर रही है। सूथन बताने की कोशिश करती है कि उसे कोई कॉल नहीं आया, पर उसकी मॉम फिर से उसे थप्पड़ मार देती है जिससे उसके हाथ पर चोट लग जाता है। मॉम कहती है कि तुम हमारे सू फैमिली की डॉटर बनने के लायक नहीं हो और वो उसे अपनी फैमिली से निकाल देती है और कहती है आज के बाद तुम्हारा सू फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से चली जाओ। तो सूथन रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में सूथन रोड पर जा रही होती है और वो सैम को कॉल करती है पर उसका फोन नहीं लगता। तो वो सोचने लगती है कि सैम तुम कहाँ चले गए हो, मैं तुम्हें कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। फिर उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि जब वो लास्ट नाइट वाले होटल में जाकर सैम के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या वो उससे मिलने वापस आया था, तो उसे पता चलता है कि कल रात वो सैम के साथ जिस रूम में थी वो रूम तो कल किसी ने बुक ही नहीं किया, उसे शायद कोई मिस्टेक हुई है। और फिर वो सैम के घर जाती है पर बॉडीगार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते। वो बताती भी है कि वो सैम की फियांसी है और वो उससे मिलना चाहती है, पर बटलर बताता है कि सैम तो 1 मंथ पहले ही अब्रॉड चला गया है और वैसे भी उसकी कोई फियांसी भी नहीं है। सूथम शॉक्ड होकर कहती है कि ये कैसे हो सकता है, सैम तो कल रात मेरे ही साथ था। बटलर उससे कहता है कि क्या तुम ड्रीम देख रही हो। अब सूथन सोचने लगती है क्या ये सब कुछ ड्रीम था और वो अपने पर्स से सैम का टाई निकालती है और कहती है नहीं ये सब कुछ इल्यूजन नहीं हो सकता, सैम तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते, कहकर वो बेहोश हो जाती है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सूथन अपने 2 बेबी बॉय के साथ चाइना रिटर्न होती है और वो अपने एक बेबी डिबॉय से उसके सिस्टर के बारे में पूछती है, यानी कि उसकी एक और बेबी गर्ल है। उससे पता चलता है कि उसकी बेबी गर्ल केताई अपने डैड को ढूंढने के लिए खुद ही चाइना आ गई है। ये जानने के बाद वो उस पर गुस्सा हो रही होती है कि वो अकेले यहाँ कैसे आ सकती है। वहीं पर हमारा मेन लीड सैम भी यहाँ पर मीटिंग कर रहा होता है। तभी सूथम के दूसरे बेटे शावाओ का बॉल सैम के पास चला जाता है। शावाओ जैसे ही अपना बॉल लेने जाता है तो वो सैम को देखकर पहचान जाता है कि ये उसके डैड हैं, जबकि सैम ने मास्क पहना था, पर वो उसके आईज से पहचान जाता है। वो अपने मॉम को जाकर बताता है, पर तब तक सैम वहाँ से चला गया था। सूथम उसे नहीं देख पाती और सोचने लगती है कि पता नहीं सैम 5 ईयर से कहाँ डिसअपेयर हो गया है। देबाओ उसे बताता है कि उसने सिस्टर की लोकेशन ट्रेस कर ली है और वो लोग उसे लेने के लिए जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमारी क्यूट से केताई मस्ती में बैठकर कैंडी खा रही होती है। तभी वहाँ पर एक चोर एक लेडी का पर्स लेकर भाग रहा था, पर वो लेडी उसे पकड़कर अपना पर्स मांग रही होती है और ये लेडी और कोई नहीं बल्कि सैम की मॉम होती है। पर वो चोर कुछ लोगों को बुलाकर झूठ बोलने लगता है कि ये लेडी मुझे ब्लैकमेल कर रही है। वो सब उस लेडी को ही गलत समझने लगते हैं। तभी वहाँ पर केताई आ जाती है और उन सबको बताती है कि वो चोर झूठ बोल रहा है, उसने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। ये सुनकर वो चोर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और वो लेडी भी उसके पीछे जाने लगती है। तो केताई उन्हें रोककर कहती है मैंने आपका पर्स उससे पहले ही ले लिया था, कहकर वो उसे वापस कर देती है। तो वो खुश हो जाती है और उससे कहती है तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हारा नाम क्या है। और उसे देखकर सोचने लगती है ये थोड़ा थोड़ा सैम की तरह दिख रही है। इससे पहले कि वो उससे कुछ और बात कर पाती वहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बुलाने के लिए आ जाता है। तो वो केताई को 1 मंथ बाद होने वाले सैम और सुमो के एंगेजमेंट पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। उसे इन्विटेशन कार्ड देकर पेरेंट्स के साथ वहाँ आने के लिए कहती है। उनके जाने के बाद सूथम वहाँ आ जाती है और वो केताई को डांटने लगती है कि वो अकेले ही घर से बाहर आ गई। तो वो इनविटेशन कार्ड देकर कहती है ये देखो मुझे क्या मिला है, यहाँ जाने पर हमें डिलीशियस फूड खाने को मिलेगा। सूथम इनविटेशन कार्ड देखती है और उसे सुमो और सैम के एंगेजमेंट के बारे में पता चलता है। तो वो सोचती है कि अगर तुम मैरिज कर रहे हो तो तुम्हें मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा।
नेक्स्ट सीन में 1 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुथम अपने दोनों बेबीज के साथ एंगेजमेंट पार्टी में जाती है। वहाँ पर उसे उसकी स्टेप मॉम देखकर सोचने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, इसे सैम से नहीं मिलने दूंगी वरना ये जरूर कोई ट्रबल क्रिएट करेगी। और वो उसके पास जाकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर वो सैम से मिलने के लिए कहती है। स्टेप मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास इन्विटेशन कार्ड है जो तुम यहाँ चली आई। सुथम उसे इन्विटेशन कार्ड दिखाती है तो वो इन्विटेशन कार्ड लेकर फाड़ कर फेंक देती है और कहती है अब तुम्हारे पास कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं है, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। तो दिवा उससे कहता है तुम मेरी मम्मी को बुली मत करो। स्टेप मॉम उनकी इंसल्ट करती है कि ये दोनों जंगली बच्चे तुम्हारे हैं, यानी कि तुम 5 इयर्स पहले जिस जंगली मैन के साथ थी ये बच्चे उसी के हैं, और उनकी इंसल्ट करने लगती है। तो केताई उसे ही काट लेती है, जिससे स्टेप मॉम गुस्सा होकर उसे मारने वाली थी, पर सुथम उसे रोक देती है और कहती है अगर तुम मेरी इंसल्ट करोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, पर अगर अगली बार से मेरे बच्चों की इंसल्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।